सोशल मीडिया पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन, एक छल होता है, क्योंकि हमारी स्क्रीन पर दिख रहे लोग अपने असल जिंदगी में बहुत अलग हो सकते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि कभी कभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए और ऑडियंस गेन करने के लिए एक कैरेक्टर प्ले करना ज़रूरी होता है। जिस कैरेक्टर को, जिस इंसान को तुम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते थे, वो असली ज़िंदगी में एक क्रिमिनल निकले तो। और आज का केस भी हमारा एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर के बारे में जो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगता था, पर उसकी सच्चाई कुछ और ही थी असल ज़िंदगी में। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड सॉन वॉन जोंग, also known as the Mama Guy. There is a very good chance कि तुम लोगों ने सन वॉन जोंग की कोई ना कोई रील या वीडियो देखी ही होगी, क्योंकि ये कोरिया का सबसे पॉपुलर इंडिविजुअल क्रिएटर था विद ओवर 55 मिलियन फॉलोअर्स एट दैट टाइम। ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल गाय और उसकी जर्नी की शुरुआत हुई थी 2020 में, जब लोग कोरोना की वजह से अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और उस समय टिकटॉक इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा बूम कर रहा था। ये देखते हुए सॉन्ग ने भी अपने कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू किया था और बस एक साल में ही उसने 30 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। सॉन के इतने ज़्यादा रैपिड राइज का कारण था उसके गुड लुक्स, ऑफ कोर्स ही बात है, लेकिन इट वाज आल्सो हिज फनी वीडियो कॉन्सेप्ट्स। अपनी वीडियोस में वो कुछ फनी कैरेक्टर्स प्ले करता था और एक बच्चे की तरह मामा चिल्लाया करता था, जिसकी वजह से लोग उसे द मामा गाय बोलते थे। और मामा गाय रोज मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता रहता था, सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैब्स किया करता था और उससे मिलियन में व्यूज़ एंड लाइक्स आया करते थे। और सिर्फ 26 साल की उम्र में ही ये लड़का ग्लोबल स्टारडम एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ द मामा गाय की लाइफ में चेंज कर दिया। 2023 22 जुलाई के बाद से द मामा गाय जैसे सोशल मीडिया से गायब ही हो गया था। ना वो टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड कर रहा था, ना ही इंस्टाग्राम में उसकी कोई स्टोरी या पोस्ट हो रही थी। एंड बिकॉज ही वाज सच अ पॉपुलर गाय एंड ही वाज बिलव्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, तो एकदम से ऐसे गायब होना उसका लोगों को लगा कि कहीं इसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं मामा गाय के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। एवरीवन वाज कंफ्यूज एंड एवरीवन हु फॉलोड हिम दे वांटेड टू नो कि आखिर द मामा गाय के साथ हुआ क्या है, कि जो कैरेक्टर प्ले करता है द मामा गाय, उसके पीछे एक इतने ज़्यादा डार्क रियलिटी है इस आदमी की। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आखिर हाउ डिड ही गेट इनटू दिस मेस, आखिर सॉन ने ऐसा किया क्या? और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले इस आदमी के बारे में, इस सॉन आदमी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ सॉन वॉन जोंग हम लोगों की तरह ही एक नॉर्मल सा लड़का था, वो हमसे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। उस टिकटॉक का बूम देखते हुए सॉन ने डिसाइड करा कि मैं अपने कॉलेज की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है मेरी, उन सबको टिकटॉक पर पोस्ट करूँगा। एंड टू हिज सरप्राइज, which is kind of finicky, I don't believe it, but to his surprise, उसने जैसे ही अपनी पहली वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट करी, दैट वीडियो ओनली गॉट वायरल एंड उस पर लाखों के व्यूज़ थे। वो रेगुलरली वीडियोस बनाता रहा और उसके बाद क्या हुआ वो मैंने तुम्हें शुरू में बता ही दिया था। टिकटॉक में वायरल होने के बाद साउथ कोरिया का बिगेस्ट क्रिएटर बन चुका था और इतने सारे फेम के साथ उसके पास बेहिसाब पैसे भी आ रहे थे, विच मेंट कि ही नो लॉन्गर हैड टू डिपेंड ऑन हिज पेरेंट्स फॉर हिज नीड्स, और ना ही उनसे किसी भी चीज़ के लिए वो परमिशन मांगता था। अब कभी इंटरव्यूज़ तो कभी कोलैब्स, उसके दिन में 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता था जब वो खाली बैठा रहता या टिकटॉक नहीं बनाता था। पर इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल सॉ के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, तो मामा गाय के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। एंड ही फेल्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स बर्नआउट और एग्जॉशन। इसीलिए जब भी वो बर्नआउट फील करता या फिर जब भी वो फ्री होता था, जब भी वो एग्जॉशन फील करता था, तो वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ या तो क्लब्स या तो पब्स या फिर कुछ ड्रिंक्स करने के लिए जाता था। ही वॉज जस्ट लिविंग हिज लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स, विच मेंट कि हर एक उसका जो एक्शन था वो उसकी खुद की मर्जी का था और किसी की मर्जी का नहीं था। एंड इवन दो वो अपनी वीडियोज़ में ऐसा क्यूट सा लड़का बनता था जो बार बार मामा बॉय चिल्लाता था या फिर जो मामा चिल्लाता था, बट असली ज़िंदगी में सॉ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इन जुलाई 2023 सॉ हर बार की तरह अपने दोस्तों के साथ एक सोशल गैदरिंग में मौजूद था, जिसमें वो लोग एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक के बाद एक ड्रिंक्स के ग्लासेस भी ख़त्म कर रहे थे ये लोग।
इस बीच सॉ और उसके दोस्त की नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो उस समय वहीं क्लब में मौजूद थी। सॉ और उसके दोस्त को पहली नज़र में ये लड़की पसंद आ गई थी और इसीलिए सॉ उस लड़की के पास गया स्मॉल टॉक्स वगैरह करने के लिए। सॉ और उसके दोस्त के जो इंटेंशन थे इस लड़की को लेकर, मामा गाय और उसके दोस्त के जो इंटेंशन थे इस लड़की को लेकर, वो बिल्कुल भी नेक नहीं थे। दे वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेट इनटू हर पैंट्स, ठीक है, दे वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डू दैट थिंग, पर उस लड़की की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसे ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये लड़की उन लड़कियों में से नहीं है जिससे सॉ अपने फेम के दम पर, अपने पैसे के दम पर सीधा घर ले जाया करता था। इनफैक्ट शी वॉज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल जो जानती थी कि ये लड़का कौन है एंड शी वॉज जस्ट देयर टू एंजॉय हर पार्टी, सो शी वॉज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन दैट थिंग। लेकिन अब हम इसे ईगो कहें या फिर जिद कहें, जो भी कह लो इस चीज़ को, सॉ और उसके दोस्त वो बिल्कुल भी इस चीज़ से खुश नहीं थे कि ये लड़की उन्हें मना कर रही थी। इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्मार्टली ये प्लान बनाया कि हम इस लड़की से तब तक बात करते रहेंगे और बात करते करते हम इसे तब तक ड्रिंक्स पिलाते रहेंगे जब तक ये बॉर्डर लाइन बेहोश ना हो जाए। और उन्होंने एग्जैक्टली यही करा, अपनी बातों में से फंसा कर और ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स पिलाकर उन्होंने इस लड़की को इतना अल्कोहल कंजम्पशन कराया कि वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। इसके बाद वो दोनों इस लड़की को सॉ के फ्रेंड के घर लेकर आ गए और उन्होंने उस लड़की को पूरी रात अपने साथ रखा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आई डोंट नीड टू टेल यू गाइस कि व्हाट दे बोथ डिड टू दिस गर्ल। उन्होंने एक बार भी ये चीज़ नहीं सोची कि ये लड़की किसी की बहन है, किसी की बेटी है या फिर ये किसी की वाइफ भी हो सकती है, बिकॉज एवरीवन इन कोरिया, नॉट कोरिया बट लाइक वी एशियंस, वी डू लुक यंगर टू अदर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये लड़की किसी की बीवी भी हो सकती थी। उन लोगों को ये चीज़ भी रियलाइज़ नहीं हुई या फिर उन लोगों को इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ अपनी घिनौनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए उन्होंने इस लड़की की इज्जत लूट ली। पूरी रात ये लड़की होश में नहीं थी। वट एवर दीज गाइज वर डूइंग, शी डिड नॉट नो कि उसके साथ हो क्या रहा है। शी डिड नॉट कंसेंट टू व्हाट दीज गाइज वर डूइंग टू हर। बट नेक्स्ट दिन जब ये लड़की उठी तो उससे सॉ और उसके दोस्त के हंसने की आवाज़ आ रही थी और उसे फोटो क्लिक्स करने की भी आवाज़ आ रही थी। तो अभी तो शी कुड जस्ट हेयर देम, राइट। बट जब उसकी पूरी तरीके से आंखें खुली एंड जब वो पूरी तरीके से होश में आई और जब उसने खुद को देखा तो शी कुड नॉट बिलीव कि उसके साथ क्या हो चुका है। शी जस्ट वांटेड टू बिलीव कि ये कोई नाइटमेयर था जिससे वो उठ नहीं पा रही है। लेकिन सैडली सच तो यही था कि ये कोई बुरा सपना नहीं बल्कि रियलिटी थी। एंड इट डज नॉट मैटर कि तुम एक लड़की हो या लड़के, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग कि तुम्हारी नींद खुले और तुम उस कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में अनजान लोगों के साथ उनके घर में हो और वो तुम्हारी फोटोज और वीडियोस निकाल रहे हो। तुम्हें कैसा लगेगा? इट इज़ ट्रूली हॉरिफाइंग टू थिंक। बट जब उससे पूरी तरह से होश आया वो वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकी और किसी तरह वो सॉ और उसके दोस्त के घर से सीधा भागकर सोल की गंगनम पुलिस स्टेशन में आ गई। पर उससे जितना हो सकता था उसने उतना याद करा और उसने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया कि उसके दोस्त ने, सॉ ने और उसके दोस्त ने उसके साथ क्या करा था। नाउ इफ यू डोंट नो, ऐसे केसेस को कोरिया में बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, इसीलिए पुलिस भी तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी थी। पर इतने सेंसिटिव केस को पुलिस बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हैंडल कर रही थी क्योंकि दे हैड टू मेक श्योर कि बिना किसी एविडेंस या कंफर्मेशन के ये केस पब्लिक आई में ना जाए। इट वॉज नो सरप्राइज कि सॉ इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था और उस लड़की ने भी उसी का नाम लिया था वहाँ पर। इसीलिए पुलिस सबसे पहले सॉ के घर गई थी। लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद भी सॉ दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। So they had no other choice but to use force to get into his house. उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को बुलाकर सॉ के घर में एंट्री ली और तुरंत सॉ को अरेस्ट कर लिया था। सॉ बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था एंड ही केप्ट ऑन सेइंग कि उसने जो कुछ भी करा था वो कंसेंशुअल था। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इट वॉज टू लेट। मामा गाय की पॉपुलैरिटी की वजह से ही मीडिया उसकी आइडेंटिटी को चाह कर भी नहीं छुपा सकी। वो और कोई नहीं बल्कि मामा गाय ही है और उसकी इस हरकत की वजह से अब सब लोग उसकी तरफ डिस्गस्ट फील कर रहे थे और गुस्से की नज़र से ही देख रहे थे उसे। जोंग रियलिटी में एक प्रेडेटर और क्रिमिनल है। इसकी पहली हियरिंग 17 जनवरी 2024 को हुई थी और उसके बाद से अभी तक ये केस चल ही रहा है।
साउथ कोरिया में ऐसे क्राइम्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं एंड सॉ का इस केस में बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लोग सॉ से नफरत करने लगे हैं, लेकिन उसके कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे बिलीव कि ही इज इनोसेंट। दिस ऑनेस्टली गिव्स मी फ्लैशबैक ऑफ इजाबेल गुज़मान केस, जहां उसके क्यूट होने से लोग उस पर सिंप कर रहे थे। बट ये केस भी अभी यहीं पर होल्ड पर है एंड आई होप कि सॉ को जल्द से जल्द उसकी किए की सज़ा मिले। इस केस को सुनकर तुम्हें ये तो समझ आ ही गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी इंटरनेट पर जैसा दिखता है वो वैसा का वैसा ही हो।